जय श्री कृष्ण। भक्त श्री कृष्णदास जी। श्री कृष्णदास जी का जन्म संवत 1553 विक्रम संवत में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोतर नामक गांव में हुआ था। वे कुंभी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान के लीला कीर्तन, भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे, उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माला बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवा कर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा मिल गया। वे घर से निकाल बाहर किए गए, तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अंडेल से व्रज जा रहे थे। उन्होंने गौ घाट पर अभी 4 दिन पहले सूर को ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवान लीला का स्मरण हो आया। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देखरेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाट से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की संरचना करके भक्तिपूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान है। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला, रासलीला के संबंध में उन्होंने अनेक पद लिखे। युगल मान चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विठलनाथ जी ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। एक समय किसी विशेष कार्य से कृष्णदास जी आगरा गए थे। उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और कला का केंद्र था। कृष्णदास जी बाजार में सौदा कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ गई। वह मधुर, सरस और अत्यंत कोमल कंठ से गाना गा रही थी। भगवान के भक्त के हृदय में सात्विक भाव उमड़ आए। विषयोन्मत्त वारांगना के उद्धार का समय आ गया। भगवान के यश गायन के दर्शन से उसकी भावनाएं पवित्र हो चली थी। कृष्णदास ने सोचा कि यह अभिशापग्रस्त दैवी जीव है। यदि मेरे लाला साक्षात नंद नंदन को रिझाए, उनके सामने पद गाए, तो इसके भवसागर से पार होने में कुछ भी संदेह नहीं है। उन्होंने वारांगनाओं से कहा कि क्या तुम मेरे बाल गोपाल श्रीनाथ जी के सामने पद गाओगी? कृष्णदास के हृदय में वात्सल्य का सागर लहर उठा। वारांगना उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। भक्त ने तो उसकी कला को, सरस गायकी को श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने रसिक शेखर लाला को रिझाने के लिए वे उसे आगरे से व्रज ले आए। वारांगना ने विधिपूर्वक स्नान किया, पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। कृष्णदास ने उससे कहा कि तुमने विषयी जीवों को बहुत रिझाया है। आज मेरे लाला को, व्रजेश्वर को रिझाकर अपना जन्म सफल करो। वैश्या के जन्म जन्म के पुण्य प्रकट हो गए। श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी का समय था। यशोदानंदन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्णदास आनंद निमग्न थे। उनके लाला का श्रृंगार अत्यंत अद्भुत था। वारांगना ने कृष्णदास का रचित पद समर्पित किया। 7 स्वर एक साथ उसकी पायल ध्वनि पर नाच उठे। मृदंग और झांझ, वीणा और करताल के ताल तुक पर
लय यति पर वातावरण के कण कण में रस भर उठा। वारांगना की अधरामृत लहरी श्री नाथ जी के चरण पखारने लगे। मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली गई, भिवुक चारु गडी ठणक्यो, सजल श्याम धन बरन लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावरी, यह तन जग सिर पटक्यो। गीत समाप्त होते ही श्री नाथ जी के अंग से एक ज्योति निकली। वारांगना उसी में लीन हो गई। उसके प्राण भगवान की सेवा में समर्पित हो गए। कृष्णदास के लाला की रीझ तो न्यारी ही थी। जिनके चरणारविंद मकरंद के रसास्वाद के लिए त्रिदेव व्रज में परिक्रमा करते रहते हैं, उन्होंने भक्त की मनोकामना पूरी कर दी। कृष्णदास के रसिक गोपाल ने उनको धन्य कर दिया। भक्त ने उपहार दिया था, अस्वीकार करना कठिन था। संवत 1636 विक्रम संवत के लगभग वे एक कुआं बनवा रहे थे। उसका निरीक्षण करते समय वे कुएं में गिर पड़े। इसी दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। श्री गोसाई जी ने कुएं को पूरा कराकर उनकी आत्मा को शांति दी। निसंदेह तत्कालीन पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बहुत बड़े भगवदीय थे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।